नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। नैनीताल के हल्द्वानी में वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने डबल इंजन सरकार की बड़ी उपलब्धियों पर जोर दिया। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन श्री लीलाधर पांडे जी अध्यक्ष आपके नेतृत्व में भी एक सामूहिक मदद पर आप लोग करेंगे और एक सम्मान पत्र पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा दिया जाएगा। गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार। मेरे लिए आज ये प्रसन्नता का विषय है कि मुझे आज आप सबके बीच में इस कार्यक्रम के माध्यम से हल्द्वानी क्षेत्र और जैसा अभी उद्घोषक महोदय बिष्ट जी बता रहे थे कि रुद्रपुर से भी काफ़ी लोग आए हैं, आसपास के क्षेत्रों से आए हैं और हरक सिंह जी और रामचंद्र गौड़ जी दोनों हमारे भगवान बद्री विशाल की धरती से यहाँ पधारे हैं, चमोली जनपद से। तो मैं आप सबका, हमारे मातृ पितृ तुल्य सभी वरिष्ठ जनों का सच में उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप सबके बीच में मुझे भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबके बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और ये आप सभी हमारे वरिष्ठ जनों का स्नेह और आशीर्वाद ही है कि मुझे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में निरंतर कार्य करने की ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती है। आप सबकी ये उपस्थिति सच में, जितना आप भी नहीं सोच रहे होंगे यहाँ आने के लिए, उससे कई गुना मेरे अंदर ऊर्जा का संचार कर रही है। मेरा मानना है कि जिस घर में, वो हमारे ऊपर बड़ी संख्या में बेटियां भी बैठी हैं एनसीसी की, जो एनसीसी हमारी अनुशासन की प्रतीक है, डिसिप्लिन, संयम, नियम, आचार व्यवहार। तो मैं इन सभी बेटियों के भविष्य के भी, उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि जिस घर में भी हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहां हमेशा समृद्धि होती है, सुख होता है, शांति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई भी अगर कहीं पहुंचा है तो उसमें उनके माता पिता का, उनके बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जैसे बरगद की विशाल जड़ें पूरे वृक्ष को थामे रखती हैं, वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ जन होते हैं, उनका आशीर्वाद होता है, उनकी शुभकामनाएं होती हैं, उनका मार्गदर्शन होता है। वो हमारे समाज को भी
परिवार को भी वो एक मजबूत जड़ों की तरह हमेशा थामे रखती हैं, वृक्ष को कभी डगमगाने नहीं देती हैं। उसी प्रकार से हमारे आप सब बुजुर्गजन भी हैं। मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे आप सभी अनुभवी वरिष्ठ जनों का सदैव मार्गदर्शन मिलता है, सदैव आपका प्यार मिलता है, आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हमारे वरिष्ठ जन केवल परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे समाज के, पूरे देश के एक अमूल्य धरोहर हैं। आपका जो अनुभव है, जीवन में जो तमाम बसंत आपने देखे होते हैं, ऊंचाई नीचाई, तमाम चुनौतियां, परेशानियां, जीवन में आने वाली अनेक समस्याएं, वो सच में वो आपका मार्गदर्शन हमारे लिए एक ध्रुव तारे की तरह समान है, जिसे देखकर कोई व्यक्ति अनजान रास्ते, निर्जन जगहों पर भी सही दिशा की जानकारी प्राप्त कर लेता है। और हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति में हमारे वरिष्ठ जनों का, हमारे बुजुर्गों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपश्ये बिंद्रु चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हमारे रयाल साहब उसके आगे पढ़ रहे हैं वहां से जो है, चूंकि ये बड़े ज्ञाता हैं, तो जो व्यक्ति अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करता है, सेवा करता है, उसके जीवन में आयु, ज्ञान, यश, बल सभी की वृद्धि होती है। और मैं सच में बताऊं कि कभी मैं अस्पताल जाता हूं, कभी बुजुर्गों से मिलने जाता हूं, किसी भी, तो मुझे लगता है कि हमारा भाव इनके प्रति जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है उतना हमको बनाना चाहिए उस समय, क्योंकि एक दिन तो सभी को बुजुर्ग हो जाना है। राज्य में वन संसाधनों के बेहतर उपयोग और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार नई नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत वन क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए बी बॉक्स लगाने की अनुमति दी जाएगी और इसे फॉरेस्ट के वर्किंग प्लान में शामिल किया जाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वर्तमान में वन क्षेत्रों में गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण काश्तकारों को दिक्कतें होती थी, लेकिन नई नीति लागू होने के बाद उन्हें अनुमति मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि जंगलों में मधुमक्खी पालन से उत्पादन बढ़ेगा और ऑर्गेनिक उत्पादों को बाजार में बेहतर कीमत मिल सकेगी। तो स्थानीय काश्तकार बॉक्स लगाया गया ना, क्योंकि अभी वनों के क्षेत्र में प्रतिबंध है कि अगर आदमी जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको कई बार होता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आप जा नहीं सकते। तो उसके लिए नीति बनाने का निर्णय हुआ कि किस तरह के फॉरेस्ट के वर्किंग प्लान में इसको शामिल किया जाएगा, तक क्योंकि वर्किंग प्लान में शामिल होने के बाद ही अनुमति दी जा सकती है। तो उसको लेकर चीफ सेक्रेटरी और फॉरेस्ट सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर सबको मिलकर के एक ऐसा प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया जिससे कि वन पालन में जो हमारे राज्य में पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर करते हुए उसका फायदा हम काश्तकार को मिल सके। देखिए, जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र, देखो इसमें पोलराइजेशन होता है, तो जंगल में रहने से एक तो देखिए ज्यादा उत्पादन का और ऑर्गेनिक उत्पादन की संभावनाएं फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा बढ़ जाएंगी, जिसके दाम बाजार में सामान्य शहर के मुकाबले बहुत ज्यादा। महिला वंदन अधिनियम बिल पर संसद में विपक्ष के विरोध के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस ने मातृशक्ति के हक पर डाका डाला है। परिहार ने कहा कि बरसों से महिलाएं 33% आरक्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने बिल का विरोध कर साबित किया कि वो मातृशक्ति विरोधी है। देखिए, कांग्रेस ने मातृशक्ति के हकों में डाका डाला है, उन पर कुठाराघात किया है, और जो मातृशक्ति बरसों से इस बिल की प्रतीक्षा में थी कि 33% महिलाओं को संसद में और राज्य के विधानसभाओं में आरक्षण उनको दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने उस बिल को विरोध करके ये दर्शाया है कि वो मातृशक्ति की विरोधी है। और कांग्रेस ने एक बार नहीं
जब जब भी इस देश में कोई एक नई बात आती है, नया परिवर्तन होने की संभावना होती है, कांग्रेस ने उसको हमेशा रोकने का काम किया है। और इसी प्रकार से आज ये जो मातृशक्ति ने इस कांग्रेस के विरोध में एक अपना मन मस्तिष्क बना लिया है कि आने वाले जो भी चुनाव होंगे तो कांग्रेस का सभी मातृशक्ति विरोध करेंगी। कल का जो जन आक्रोश रैली मातृशक्ति के द्वारा की गई थी, उसमें विभिन्न संगठनों के मातृशक्ति वहाँ पर आई हुई थी और उनका आक्रोश कांग्रेस के विरुद्ध था। और इसी प्रकार से राज्य की विधानसभाओं में भी विधानसभा के माध्यम से जो कांग्रेस ने महिलाओं के हकों को छीनने का काम किया है, उसके विरोध में भी कल निंदा प्रस्ताव अनेकों राज्यों के विधानसभाओं में हुआ है। और इस उत्तराखंड में भी यहाँ की विधानसभा ने भी उसकी निंदा की है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनके हकों को लूटने का काम किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म करने का ऐलान किया है। राज्य के सभी मदरसों में सिर्फ राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। वहीं इस विषय पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि पहले जर्जर इस सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार धर्म विशेष को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के हर निर्णय का विरोध करती आई है। मदरसा बोर्ड हमने समाप्त किया है, जहाँ बच्चों के साथ में जास्तियाँ हो रही थी। आपने तमाम देखा कि किस तरह के उत्पीड़न के मामले सामने आए। सही दिशा में उनकी शिक्षा को नहीं ले जाया जा रहा था, जिसके कारण आने वाला समय उनके भविष्य के लिए उचित नहीं था। आज हमने इसको मदरसा बोर्ड को समाप्त करके और जो हमने इसमें परिवर्तन किया है, ये इसी दृष्टि से किया है कि उनके ये मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके जो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलते हैं। वो कैरिकुलम उन पर भी लागू हो जो आम बच्चों पर होता है, तो उनको तो खुश होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को ये लगता है कि शायद इसका विरोध करके वो मुस्लिम वोटर को कहीं ना कहीं अपने साथ में जोड़ पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जो समझदार मुसलमान है वो इसका स्वागत भी कर रहा है और कांग्रेस को बहुत नजदीक से देख रहा है कि कांग्रेस कई बार तुष्टीकरण के लिए गलत चीजों का भी समर्थन कर रही है और ये पूरा समाज इसको देख रहा है। उत्तराखंड की सियासत और संगठन की मजबूती को लेकर कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का आगामी 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी का ये 5 दिनों का प्रवास उत्तराखंड कांग्रेस के लिए मील का एक पत्थर साबित होगा। मैं आप सबके माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी आदरणीय प्रभारी प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। ये दौरा ऋषिकेश से प्रारंभ होकर श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, उसके तत्पश्चात चमोली, बद्रीनाथ और वापसी में टिहरी होते हुए पूरा होगा। जैसे कि इससे पहले जो दौरा हुआ था देहरादून और उधम सिंह नगर और मसूरी तक, उस दौरे की व्यापक सफलता को देखते हुए, उसके व्यापक असर को देखते हुए ये दूसरा दौरा है। और इसके बाद इसके अलावा और 2 उनके दौरे प्रस्तावित हैं जो समयानुकूल जैसे जैसे समय मिल पाएगा उसके अनुसार वो 2 दौरे भी होंगे। जो अगला दौरा होगा वो विकास नगर, चक्राता और उत्तरकाशी और टिहरी का जो छूटा हुआ भाग है वहाँ, और इसके अलावा जो एक पार्ट जो हमारा अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, एक वहाँ, मतलब ये 2 दौरे, इस दौरे के बाद ये 2 दौरे और। उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। गोदियाल ने हाल ही में देहरादून के राजपूत क्षेत्र में हुए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि राजधानी में इस तरह की वारदात होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में अब तक सभी आरोपियों का पता नहीं चल पाना और कानून का ढीला रवैया दर्शाता है कि सरकार अपराधियों पर लगाम कसने में पूरी तरह विफल रही है। मुख्यमंत्री जी को इसके प्रमाण देने चाहिए। मुख्यमंत्री जी का ऑपरेशन प्रहार, अपराधियों के प्रति सख्त रवैया, ये सिर्फ कागजों में और भाषणों में है।
मैं मुख्यमंत्री जी के इस रवैये को मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी प्रामाणिकता के साथ पेश करेंगे। अभी तक तो ये देखा गया कि पूरे देश से गुंडे और तमाम असामाजिक तत्व यहाँ शरणस्थली बने हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, गणेश गोदियाल प्रमाण के साथ कह रहा है, गणेश गोदियाल प्रमाण के साथ इस बात को कह रहा है कि एक मॉल से निकलते हुए जिस आदमी की गोली मारकर हत्या की गई वो पूरे देश में कई राज्यों में कई केसों में वंचित था। उसको आपकी सरकार ने कैसे खनन का पट्टा या क्रैशर का लाइसेंस दे दिया, ये उत्तराखंड जानना चाहता है। मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि जो ब्रिगेडियर जोशी की हत्या हुई, उस हत्या में जो दो गुट आपस में आगे जाने के लिए रेस कर रहे थे, वो कौन थे, वो किस राज्य के थे। मैं मुख्यमंत्री जी से इन तमाम प्रमाणों के साथ कह रहा हूँ कि पूरे देश से असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन गया है ये राज्य, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ से उनके रवैये, सख्त रवैये के कारण अपराधी भाग रहे हैं। तो जैसे हम प्रमाण दे रहे हैं वो भी प्रमाण दें, खाली मुँह से बोलने से क्या होता है। चारधाम यात्रा में उमड़ रहे श्रद्धालुओं के सैलाब के बीच अब सियासत भी चरम पर है। बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं और गतिविधियों को लेकर सरकार को घेरा। बुटोला का आरोप है कि बाबा के दरबार में आस्था पर राजनीति हावी हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक बच्चे के वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि धामों का इस तरह राजनीतिकरण करना बेहद निंदनीय है। मैं एक बात कह सकता हूं कि आपने इस समय पहली बार ऐसा देखा होगा कि जब गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर जाते हैं तो एक पार्टी का झंडा ले जाया जा रहा है और नारे लगा करके स्थानीय लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, स्थानीय दुकानदारों को धमकाने का काम किया, और प्रशासन उन्हीं लोगों को जो उपद्रव पैदा कर रहे हैं उन्हीं का समर्थन कर रहे। ये बहुत ही निंदनीय है। ये जो प्रशासन पे बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि प्रशासन उस झंडे के साथ केदारनाथ धाम कैसे जाने दे सकता। मैंने पिछली बार भी इसको कहा था कि जब केदारनाथ में आप न देखे लेजर मॉनिटरिंग हो रही थी, उसका भी हमने विरोध किया था कि भाई कि धामों में इस तरह का किसी प्रकार का किसी पार्टी का हो या किसी इस व्यक्ति का किसी प्रकार का वो नहीं चलना चाहे, और विशेषकर कोई किसी पार्टी से जुड़ा हो। लेकिन वहाँ पे हमारे करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था है, उस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक तो ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। इस काम को नरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 6 से 11 मई तक उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके दौरे से संगठन मजबूत होगा और चुनाव में फायदा मिलेगा। वहीं बीजेपी विधायक ने कुमारी शैलजा के दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कुमारी शैलजा के पिछले दौरे के बाद ही हरीश रावत का 15 दिन का राजनीतिक वनवास और कांग्रेस की गुटबाजी जनता के सामने आई। अब दौरा बढ़ने से और विवाद सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा के आने का यही परिणाम रहा है कि उनके दौरे के बीच कई विवादित और कांग्रेस नेताओं के आपसी झगड़े को मामले सामने आएंगे। कालाडूंगी नगर पालिका में पार्किंग के ठेके को लेकर वित्तीय अनियमितता देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष पार्किंग ठेके के शुल्क में 10% बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन नगर पालिका में एक ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए 10 लाख कम में पार्किंग का ठेका दे दिया गया, जिससे सरकार को भारी नुकसान पहुंचा है। पालिका परिषद कालाडूंगी की बात है। जिस तरह से ये नगर पालिका इस तरह के विषयों में हमेशा चर्चा में रही है, और इस बार नगर पालिका प्रशासन ने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो शायद पूरे उत्तराखंड के अंदर ये एक उदाहरण होगा, और ये उच्च अधिकारी और सरकार के संज्ञान में आने पर निश्चित इस विषय पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जो ठेका 17.5 लाख में विगत वर्ष हो रहा था, यानी हर साल 10% की बढ़ोतरी ठेके के अंदर नगर पालिकाओं के अंदर होती है। गत वर्ष वो 17.5 लाख का हुआ था, तो इस वर्ष उसको 7.5 लाख में तो हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता है। अधिशासी अधिकारी ने जो ये कार्य किया है, नगर पालिका परिषद ने जो ये कार्य किया है, इसके खिलाफ इस बात को मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को मैं अपने उच्च पदाधिकारियों के संज्ञान में भी इस विषय को लाऊंगा कि किस तरह से कालाडूंगी के अंदर में नगर पालिका के अंदर वित्तीय अनियमितता की जा रही है खुलेआम,
खुलेआम इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हमारा जो पिछली वित्तीय वर्ष मार्च तक है उसके बाद हमने समय से इसकी निविदा प्रकाशित की थी, लेकिन 4 बार टेंडर करने के बाद भी जो है उसमें टेंडर बिके तो थे लेकिन टेंडर किसी ने डाला नहीं था। तो उसके बाद बोर्ड मीटिंग के माध्यम से जो इसका रेट जो डिसाइड हुआ था कोई मतलब सरकारी दर हमने तय नहीं किया है। उसके बाद 5वीं बार जो टेंडर ये हुआ है तो उसको 7,55,000 रुपये में अभी उसको पार्किंग का ठेका किया गया। सर ने इसलिए जो है उसको देखते हुए 5 बार टेंडर किया और 5वीं बार जाके हमें जो है इसको फाइनल करना पड़ा। और जैसे कि तहसीलदारी का ठेका भी हमारा इस बार जो था 19 लाख की हमारी सरकारी डिमांड थी, लेकिन तहसीलदारी का ठेका 10 लाख रुपये ज़्यादा हमें मिला है। नहीं, विरोध तो नहीं, सभी की सहमति है, ऐसा कोई विरोध इसमें नहीं है। जो है 3-4 बार तो ये कैंसिल करा गया है मिली भगत से नगर पालिका की। दूसरा जो है इसमें 14,80,000 रुपये करीब यहाँ साजी छोटे के नाम से भरे गए थे, उसको कैंसिल करने के बाद ये जो ठेका दिया गया है मिली भगत से नगर पालिका से, ये 7 लाख करीब 55,000 रुपये का गया है। और इसमें जो है बहुत बड़ी चीटिंग हुई है और ये सब धांधली चली है नगर पालिका की। इस पिछले साल जो था ये ठेका 17 लाख में था, 17 लाख में से 10 लाख रुपए कम करने के बाद 7 लाख रुपए का दिया गया, 7,55 का। ये पूरी धांधली है और इसमें नगर पालिका पूरी तरीके से मौल है और इसके लिए मैं कोर्ट भी जाऊंगा, मुझे जाना पड़ेगा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, लेकिन ये सच्चाई में खोलकर दिखाऊंगा मीडिया को। पर्यटन नगरी मसूरी में मौसम ने अचानक करवट ली। बारिश और ओलावृष्टि ने तापमान में भारी गिरावट ला दी, जिससे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिन भर उमस और चिलचिलाती धूप के बाद बदले मौसम ने पूरे क्षेत्र को ठंडा कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार हल्की बारिश और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से आया हूँ। मसूरी आने से पहले हमको ये नहीं लगा था कि यहाँ पे ऐसा मौसम होगा, लेकिन यहाँ पे ओले गिर रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट आए अपना सावधान रहें, थोड़ा बहुत धीमे गाड़ी चलाएं, आराम से। आप लीची से माने 40-45 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, एकदम ज़मीन आसमान का अंतर है टेम्परेचर में। यहाँ पे ऐसा कोल्ड है कि जैसा हमने एक्सपीरियंस नहीं किया पहले। मसूरी इस समय मेरे हिसाब से जितना हमें रेगुलरली रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो रखा है बैठ लीजिए। और यहाँ में भी चले करेंगे तो यही कहना चाहेंगे, आने का तो अच्छा टाइम है, बढ़िया मौसम है, लेकिन बस सेफ्टी से रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी गाड़ी वाड़ी आराम चलाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।